गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार आपका ये आचार्य महेश शर्मा आपके इस चरण में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों में आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में श्री कृष्ण भगवान की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। आज कई दिन बाद वीडियो बनाने का समय मिला है साधकों, तो मैं एक वीडियो आपको साधकों दे रहा हूँ। और ये वीडियो उन साधकों के लिए ज़्यादा अहम है जो साधक जमीन जायदाद खरीद फरोख्त का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, और जो है शेयर मार्केट का काम करते हैं। तो यह वीडियो उन साधकों के लिए है और ऐसे साधकों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूं साधकों, क्योंकि ये जमीन जो खरीद फरोख्त करते हैं उसमें यह होता है कि ये जमीन हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहली बात होती है। दूसरी बात, इसमें नफा होगा या नुकसान, ये होती है। और ऐसे ही रियल एस्टेट में होता है साधकों, उसमें शेयर मार्केट में होता है कि हम जो शेयर आज खरीद रहे हैं वो कल शेयर ज़्यादा बड़े होंगे कि ना होंगे। साधकों, आज से 5 महीने पहले एक साधक मेरे पास आए थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, शायद ये वीडियो देखें तो वो कमेंट करके बस बताएंगे। उन्होंने शेयर के बारे में मुझसे पूछा था और मैंने अपनी त्रिकाल विद्या के माध्यम से उन्हें शेयर बाजार के बारे में बताया। उन्होंने कई शेयर पूछे थे, जिसमें उन्होंने 2 शेयर खरीदे जिसकी कीमत 55 रुपये थी, आज 145 रुपये हो गई है। और उन्होंने ये पूछा था, शायद मुझे इतना याद नहीं है, कि ये 3 साल बाद 1 लाख के शेयर खरीदे ये शायद 1 करोड़ के हो जाएंगे कि नहीं। तो उसमें एक शेयर के बारे में उन्होंने त्रिकाल विद्या से पता चला और उन्होंने बताया, तो आज शेयरों की वो बढ़ रही है। और भी बहुत सी बातें हैं साधकों, जैसे किसी के बारे में भविष्य जानना हो, किसी के बारे में चोरी की हुई चीज जाननी हो, और किसी के बारे में ये हमारा शत्रु या मित्र है ये जानना, या हमारा कोई काम बनेगा न का बनेगा। बहुत सी ऐसी कोई संसार में ऐसी कोई बात नहीं है कि इस विद्या के बारे में साधकों न पता किया जा सके। और ये त्रिकाल विद्या है साधकों, मैं आपको बता दूं। तो जो साधक शेयर मार्केट में काम करना चाह रहे हो और जो जमीन का काम करते हो, ये उनके लिए है। वो साधक मुझसे त्रिकाल विद्या का ट्रांसफर ले सकते हैं। उन साधकों को मेरे यहाँ 3 दिन रुकना पड़ेगा। उन्हें 3 दिन मुझे चाहिए, जो कुछ विद्याएं उन्हें सिखानी है, और 3 दिन बाद उन्हें ट्रांसफर हो जाएगा। और यहाँ प्रैक्टिकल करके साधक देखे जब आगे बढ़े। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि इस ट्रांसफर का मूल्य साधकों, चूँकि रियल एस्टेट वाले कोई गरीब नहीं होते हैं, ये जमीन फरोख्त करते हैं, ये गरीब नहीं होते हैं, ये करोड़पति होते हैं। और जो शेयर मार्केट का धंधा करते हैं वो भी पैसे वाले होते हैं। तो मैंने इस ट्रांसफर का जो है मूल्य जो है 1.5 लाख रुपए रखा है। जो साधक 1.5 लाख रुपए मुझे देगा मैं उसे ट्रांसफर करूंगा। लेकिन साधक आने से पहले मेरे अकाउंट में 15,000 रुपये ट्रांसफर करेगा पहले, जिससे मैं ये निश्चित कर सकूं कि ये साधक आ रहा है और कुछ तैयारियां हैं जो वो कर सकूं, और जो है उसके रहने की व्यवस्था कर सकूं। तो साधक 15,000 रुपये मेरे खाते में पहले ट्रांसफर करेगा, और उसके बाद मैं उसे फ़ोन करके बुलाऊंगा। जिस तारीख को बुलाऊंगा उस साधक को उस तारीख को आना पड़ेगा। और यहाँ 3 दिन रुकने के बाद 3-4 दिन जो भी टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगेगा, 3 या 4 दिन का टाइम लगेगा। चौथे दिन तो निकल जाएगा यहाँ से, जो व्यक्ति वो जो ट्रांसफर लेके जा सकता है और अपनी जो भी काम करता है वो शेयर मार्केट का भागी वो कर सकता है। लेकिन साधकों, इसमें एक शर्त होगी बहुत बड़ी। शर्त ये होगी कि साधक जीवन भर के लिए जो है मीट और मांस और शराब के सेवन नहीं करेगा, क्योंकि ये विद्या है, बहुत साधकों की विद्या है। साधकों, अगर ये आप करोगे तो आपकी इस विद्या नष्ट हो जाएगी। और वेश्यावृत्ति या परगमन स्त्री का
प्रयोग नहीं करेगा। और मैं जो मंत्र दूँ उस मंत्र की 1 माला या 5 माला 11 माला जो भी हिसाब से अपना साधक करता रहेगा और श्रीमद् भागवत गीता के साधक पाठ करेगा। इससे साधकों देखो होगा क्या, मैं आप तुम्हें बताऊं। अब रियल एस्टेट की या जमीन की बात करता हूं। किसी के भाग्य में कर्म अनुसार दुर्गति लिखी है और त्रिकाल विद्या में अगर उसे दे दूं और साधना ट्रांसफर कर दूं तो उसका पाप का भागी मैं हूंगा साधकों, क्योंकि उसके भाग्य में दुर्गति लिखी थी, लेकिन दुर्गति के बाद वो सगति को प्राप्त हो जाएगा तो उसका पाप का भागी मैं हो जाऊंगा। 4 पैसे लेने के बाद मैं पाप का भागी हो जाऊंगा। इसलिए साधक श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करेगा तो उसकी जो है कुबुद्धि भी सुबुद्धि में परिवर्तन हो जाएगी और साथ में उसने जो पाप किए थे, पाप कर्म किए थे और जो पाप कर्म कर रहा था साधक, वो साधक भी उसके पाप भी धीमे धीमे श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा क्षय होते चले जाएंगे। और साधकों धन और संपत्ति उन्हीं लोगों के पास आती है जिनके प्रारब्ध अच्छे हों या फिलहाल जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छे हों। आज साधकों तुम देख लिए जो भी अरबपति और करोड़पति बैठे हैं, या तो उनके पूर्व जन्म का प्रारब्ध उनका साथ दे रहा है, धर्म साथ दे रहा है, या इस जन्म में उन्होंने वो जो कर रहे हैं वो गोपनीय विधि से कुछ कर रहे हैं, वो किसी को नहीं बता रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। ये वरना साधकों मारे मारे फिर रहे हैं सब लोग। मैं अपने साधकों को जो मुझसे दीक्षा लेते थे मैं श्रीमद् भागवत गीता उनमें जरूर रख के भेजता था, लेकिन साधकों ने, मैंने देखा कि साधक की श्रीमद् भागवत गीता भेज रहे हैं लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक तरफ पटक दी, न उन्होंने पढ़ा न उनको समझा न लिखा, तो उसका पाप का भागी मैं हुआ। इसलिए मैंने श्रीमद् भागवत गीता देना बंद किया। क्यों? जब तुम ही अपने प्रारब्धों को जलाना नहीं चाहते हो, उन्हें अपने प्रारब्धों को काटना नहीं चाहते हो और बहुत बड़े फूफा बन जाते हो, अम्मा बन जाते हो कि ये सिद्धि हो जाएगी, तो साधकों तुम भूल जाओ। तुम दोष किसी को मत दो, दोष अपने कर्मों को, संस्कारों को दो। जो साधक श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करते हैं, राहुल चौहान की बता रहा हूं मैं। राहुल चौहान अभी श्रीमद् भागवत गीता के पाठ करते हैं, जो BSM में जिन्होंने जन्म सिद्ध हुआ है और एक झटके में जन्म सिद्ध कर लिया साधक ने। यक्षणी भी सिद्ध की थी उन्होंने, लेकिन कुछ मजबूरी आ गई थी परिवार की तरफ से, तो उन्हें बीच में छोड़नी पड़ी। उससे पहले सुंदरी साधना की थी राहुल जी ने, पैनों की आवाज, मैं कहना, ये सब होती है। अब देखिए पूरे दिन आदमी BSM में कठोर ड्यूटी करता है जैसलमेर में और रात को साधना कर रहा है, कितना जगता हुआ, कितना खाता हुआ साधक को। जो कर्म करते हैं, कर्म को महत्व देते हैं साधकों को, उन्हें सफलता मिलती है। और साथ में अपने प्रारब्ध ये भी सोचते हैं कि मुझे अपने प्रारब्धों को जलाना है। पूरे जन्म में जो संस्कार किए हैं उसके वजह से मुझे ये कष्ट हो रहे हैं, ये परेशानी हो रही है, संसार में मैंने जन्म लिया है तो कहीं न कहीं कुछ कारण हुआ है, मेरे हाथ से कुछ न कोई गलतियां हुई, इसका फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो इन फलों को हम कैसे जलाएं? श्रीमद् भागवत गीता इसका सटीक उपाय। आप उसे श्रीमद् भागवत गीता को करते रहोगे धीमे 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 धीमे, तो पूर्व जन्म के संस्कार भगवान श्री कृष्ण हरि की कृपा से जल के नष्ट हो जाएंगे साधकों। और श्रीमद् भागवत गीता के आखिर में कहा है कि जहां भगवान श्री जहां चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी गांडीवधारी अर्जुन है, वहां धर्म, यश, लक्ष्मी, संपदा अपने आप स्वतः खींची चली आती है। तो मैं बार बार श्रीमद् भागवत गीता का स्वाध्याय करने के लिए क्यों कहता हूं? क्योंकि साधकों यहाँ हमारी जो समय है उस समय तक हमारा जीवन है, मरने के बाद फिर हम उसी गति को प्राप्त होंगे जहां से हम आए थे। और उस गति को काटने के लिए साधकों, जहां बुरी गति होती है उस बुरी गति को काटने के लिए एक ही हमारे पास हथियार है, श्रीमद् भागवत गीता। श्री कृष्णम शरणम गच्छामि। अगर हम श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हैं अपने को अबोध बालक मानते हुए और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हुए अपने संसारिक कर्मों को करते रहते हैं, तो हमारे पाप क्षय हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने यह भी कहा है कि अर्जुन, उन्होंने अनेकों उदाहरण दिए, अनेकों उपदेश दिए अर्जुन को, फिर आखिर में उन्होंने लास्ट में ये कह दिया कि अर्जुन तू सभी उपदेशों को भूल जा, सभी मेरे उदाहरणों को भूल जा,
केवल एक चीज याद रख, जैसे एक छोटा सा बच्चा रोता बिलखता हुआ अपनी माँ के आंचल में आके छुप जाता है, वो नहीं जानता कि क्या हुआ है, किसी ने मारा है पीटा है, केवल दर्द से कराहता हुआ दुखी डरा हुआ अपनी माँ के आंचल में आके छुप जाता है ना, वो माँ उसे गोद में ले लेती है, अपने आंचल में छुपा लेती है। इसी तरह अर्जुन तू संसार से डरा हुआ सहमा हुआ एक अबोध बालक की तरह बन जा और मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे तत्काल सदगत प्रदान कर दूंगा और ये संसार के जितने भोग है वो तुझे प्राप्त कर दूंगा। कितनी छोटी सी बात कही भगवान श्री कृष्ण ने, दुनिया के उपदेश सब कुछ उन्होंने दिया, उसके बाद में आखिर में उन्होंने भुला दिया और ये कहा एक अबोध बच्चे की तरह तू मेरी शरण में आ जा। जैसे एक बच्चा रोता बिलखता हुआ धूल मिट्टी में लिपटा हुआ माँ के आंचल में आके खड़ा हो जाता, तो माँ ये नहीं देखती कि मेरा बेटा धूल में लिपटा है कि कीचड़ में लिपटा है, डरा से माता तुरंत उसे आंचल में ले लेती है माँ। इसी तरह मैं तुझे अपने आंचल में ले लूंगा, चाहे तूने कितने भी पाप किए हों, लेकिन मेरी शरणागत एक बच्चा बन के शरणागत रोता बिलखता हुआ इस संसार से मेरी शरणागत हो जाए। तो साधकों इतना करने में क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साधक इस तरह से भी करता है तो भी उसकी मुक्ति है और उसे कोई भी साधना सिद्ध हो जाती है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ करने वाले आप कराने वाले साधकों भगवान श्री कृष्ण में निमित्त मात्र हूँ। आप किसी भी मंत्र का जाप करो, ले ओम का ध्यान करो, मैंने श्री कृष्ण का ध्यान करो, श्री कृष्ण का क्या ध्यान क्यों करो, हर मंत्र में सबसे पहले ओम लगा होता है साधु को, आपने देखा, ये गुण रहस्य की चीजें मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। वैसे तो साधकों सभी वीडियो में गुण रहस्य होते हैं, लेकिन एक नई चीज बता देता हूँ मैं, गुण है ओम लगा होता है और ओम कौन है, भगवान श्री कृष्ण अक्षर पर ब्रह्म ज्योत रूप सनातन, जो अक्षर है वो ओम वही परब्रह्म है, वही हमारे अंदर विराजमान है ज्योति रूप में, वही कौन है, सनातन, वही सनातन है सतगुरु, वही सत्य है। तो आप किसी भी मंत्र का जाप करो, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो और इसी तरह ध्यान करो कि रोते बिलखता हुआ जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में चला जाता है, चाहे कितना भी कीचड़ में धूल में लगा हो, लेकिन फिर भी शरणागत माँ ले लेती है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अपने सब बच्चे को शरणागत ले लेते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के वंश से हैं। हमारे अंदर जो साधकों जो जीवात्मा बैठी है ना, उन्हीं का अवतार बैठी है। आप भूल गए हो, आपने कभी देखा नहीं है, आंख बंद करके देखने की चेष्टा करो लगातार अभ्यास के द्वारा, तो आपको जीवात्मा के दर्शन होंगे, तुम अपने ही रूप में देखना शुरू कर दोगे। मैंने एक वीडियो डाल रखा है साधकों आत्मदेव की साधना करने का, लेकिन आज तक किसी साधक ने नहीं मुझसे कहा कि गुरुजी मैं आत्मदेव की साधना करना चाहता हूँ, आज तक नहीं। और जो हमराज साधना, कौन सी हमराज है, हमजात साधना है मुसलमानों की, उसके पीछे हमारे हिंदू कुत्ते की तरह दौड़ रहे हैं। आज तक कोई का नाम हमजात पैदा नहीं कर सका, लेकिन मैंने अपने हिंदू धर्म की सनातन धर्म की साधना बताई, आत्मदेव की साधना आज तक किसी साधक ने नहीं की। और एक आदमी की भी तो जो छोड़ के भाग गए, क्यों, उन्हें तो नोटों के अंबार चाहिए। अरे नोटों के अंबार यहाँ की आवश्यकता, वहां आवश्यकता नहीं है नोटों के अंबार की। तुमसे और मुझसे पहले कितने अरबपति और करोड़पति में हमारी तुम्हारी औकात क्या है, उससे पहले आए हो, मर गए, सब छोड़ के चले गए यहीं। और क्या गया उनके संग, भगवान भक्ति या कर्म या अकर्म या सुकर्म या विकर्म गए। लेकिन साधक नहीं समझता इस चीज को, उसे धन चाहिए, धन। साधकों धन भी मिलेगा तुम्हें, लेकिन गुरु वाक्यों पर चलने के बाद। मैं साधकों जो तुम्हें बात बताता हूं वो तुम्हें हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी पता चलेगी। लेकिन ये भी है कि मैं जो कह रहा हूं कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगेगी मेरे वीडियो से, मेरी बातों से, उस उनमें ऐसी पीछे से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। जो वो दूसरे बाबाओं के भक्त है ना, उनके धुआं निकलना शुरू होता है मेरी बातों से। तो साधकों मैं वही मूल बात पे आता हूं कि आपने को किसी भी व्यक्ति किसी मंत्र का जाप करो, श्री कृष्ण के भगवान में एक बच्चे की तरह शरणागत हो जाओ। साधकों कितने भी पापी हो, धूल मिट्टी लगी है तुम्हारे अंदर, वो तुरंत शरणागत अपने अंदर ले लेंगे। और जिस दिन तुमने उसकी शरणागत प्राप्त कर ली, उसी दिन साधकों ने प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। साधकों इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। मन एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है, आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है, यही ब्रह्म विद्या है साधकों, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताई थी। ब्रह्म विद्या परंपरा वही है साधकों। तो साधकों चलो मैं मूल बात में फिर दोबारा से आता हूं कि जो साधक त्रिकाल विद्या की साधना लेना चाहते हैं साधकों, वो अनुदान मैं बता चुका हूं पहले, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है वो। और मुझे फालतू समय मेरा बर्बाद ना करें, मैं बाहर से मैसेज करके फालतू फोन ना करें। जो लोग चाहें वो कर सकते हैं।
साधकों, ये इसलिए मैंने कहा है कि बहुत से लोग कर्ज में डूब गए, बहुत से लोग रियल एस्टेट के मैटर में और जो गर्त में चले गए। वो दूसरे बाबाओं को लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनके कोई फायदा नहीं है। लोग ठगने बैठे हैं ट्रांसफर के नाम पे। और शेयर मार्केट में भी लोगों के करोड़ों रुपए चले गए साधु, वो भी अधिकारी बनेंगे। तो ऐसे लोगों को साधु को पहले तो ये कि हमें जुआ सट्टा खेलना नहीं चाहिए भाई। और जब खेल रही है तो कोई ऐसी स्थिति के द्वारा खेलो जिससे हमें हमारी जीत हो, हार न हो। और वहां भी साधु को देखो, सीधा बात है, फंडा है, नुकसान होगा हमारी बुद्धि और विवेक के अनुसार। और हमारी बुद्धि विवेक होती है हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। हमारे कर्म बुरे आएंगे, होता क्या है, लोगों में पैसा आता है तो लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अय्यासी करते हैं, तो भैया बुरा समय तो शुरू होता ही है। तो जो साधक मुझसे ये साधना की ट्रांसफर लेना, हस्तांतरण लेना चाहें, वो पहले ये संकल्प लें कि हम मांस, मीट, मछली, अंडा नहीं खाएंगे और व्यभिचार नहीं करेंगे, अपने परिवार में रहेंगे, सुख चैन से रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। तो साधु को मुझे संपर्क करें। और वो ऐसे साधक न करना चाहें, वो मुझसे दूर रहे साधु को। चौक में विचित्र खोपड़ी का आदमी हूँ मुझे पैसे की लालसा नहीं है। इससे जो है, मैं केवल इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ें कि इससे साधक के परिवार जो कष्ट में है वो उभरेगा। और वो जिसने गलतियाँ की हैं, गलतियों के कान पकड़ के क्षमा मांगेगा और तुम्हारा ईश्वर भक्ति करेगा तो उसकी सदगति प्राप्त होगी। और मुझे मेरे खाते में 1 या 2 नंबर अवश्य बढ़ जाएगा। यदि वो श्री कृष्ण की सेवा प्रार्थना करता है, भक्ति करता है, शरणागत हो जाता है, तो मेरे खाते में 1 या 2 नंबर अवश्य बढ़ जाएगा साधु को प्रारंभ में। और आगे ऐसे भक्ति करता है तो और भी नंबर मेरे बढ़ते चले जाएंगे मेरे खाते में साधु को। ये खाता नहीं है साधु को, संसारिक खाता नहीं है, ये ईश्वरी का जो खाता है उसमें बढ़ते चले जाएंगे। मैं बार बार पहले भी श्रीमद् भागवत गीता के बारे में क्यों कहता हूँ कि साधु को जो भी श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय की कहेगा और कराएगा, उसे मुक्ति और मोक्ष मिल जाता है बिना कुछ करे। तुम भी, अगर तुम्हें ये लगती है कि मुझे चढ़ हो कि मुझे मुक्ति मोक्ष लग रहा है, तो भैया उसे तुम ले लो। तुम भी श्रीमद् भागवत गीता को लोगों से कहो भैया श्रीमद् भागवत गीता का स्वाध्याय करें, तो ये तो तुम भी ले लो, इसमें क्या जा रहा है। हम वैसे भी तो फालतू बकवास बक करते रहते हैं, तो थोड़ा भगवान के, लेकिन कहने से पहले उसे मनन करना पड़ेगा, अपने अंदर धारण करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा सामने वाले को सत्य क्या है, तभी तुम्हारी बात मानेगा। साधु को नहीं, वो बात मानने वाला नहीं है। तो साधु को वीडियो बड़ा हो रहा है, इसी मैं आपसे बात को समाप्त करता हूँ। और अगले वीडियो में साधु को फिर मैं आपसे मिलूंगा। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा साधु को मुझे कमेंट करके बताना। और आपके जो भी मित्र हों जो जमीन जायदाद का काम करते हो और शेयर मार्केट का काम करते हो, ये साधक उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन विशेष बात यही है कि पहले नियत कर ले, उसे 15,000 भेजने पड़ेंगे और बाकी 1.5 लाख रुपये, 1,40,45,000 जो बचता है, 30,000-40,000 रुपये यहाँ देने पड़ेंगे उसे, तब मैं करूँगा। उससे पहले मुझसे बेकार की बात है कोई साधक ना, कोई व्यक्ति ना करे। चूँकि तुम जितने चित्र हो भैया रे, मैं भी अब रोटी खाता हूँ, मैं भी होशियार हूँ। और किसी को ये लगता है कि मैं बेईमानी कर लूंगा पैसा का, तो अपने घर बैठा हरिओम तत्सत, बाकी हमारी राम राम, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो साधकों मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर साधकों बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा, बहुत जल्दी मिलूंगा। और एक साधकों ऐसा वीडियो आपको दूंगा कि शायद ही तंत्र जगत में वो तहलका मचा देगा। जब तक के लिए आपसे जय श्री कृष्ण। आपके बीवी बच्चा, परिवार, भाई बंधु, भगवान मेरी श्री कृष्ण कृपा से, माता रानी की कृपा से, मेरे गुरु महाराज की कृपा से कुशल पूर्वक करने मैं ही आशा करते हुए आपसे बता देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।